हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आपके रिव्यूज आए हैं। जी हाँ, अनुपमा, ये रिश्ता क्या कहलाता है। और क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीरियल्स के करंट एपिसोड्स पे बढ़िया बढ़िया रिव्यूज है। दिल खोल कर आपने अपनी बात रखी है, मैं भी सुनाती हूँ और अपनी बात भी दिल खोल के रखूंगी। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। शुरू करते हैं अनुपमा से। जी ना जी, मैं सोच रही थी अनुपमा के लिए। अम, आपने सही कहा कि ये रजनी की बेटी है। अ, और और साफ साफ जाहिर रहता है कि जैसे राही बहुत इतनी अच्छी माँ को बहुत वो करती थी, नफरत करती थी। अब भी प्यार है, लेकिन थोड़ा इसमें थोड़ा पॉजिटिवनेस इन अ पॉजिटिव वे कहती हूँ, क्योंकि वो उसको फिक्र होती है। क्योंकि क्योंकि अनुपमा भोली है, सबकी तरह अपनी तरह सोचती है और बहुत सारे वो ना नहीं कर पाती। देखिए उसका किरदार ही ऐसी है, हम कह सकते हैं कि ये ना सीखना चाहिए। जो ना कहने हैं तो हाँ कहने में इतना आसान नहीं होता। जो जिस तरह मैं खुद रहती, मैं जैसी हो तो वैसी ही रहूं, अपने आप रहो। तो मैं मतलब मैं गलत, मतलब नॉट गलत रास्ता, मैं ट्रैप में आ जाती हूँ या गलत समझते हैं मुझे। अगर सही है तो सही बोलती हूँ, गलत है तो गलत बोलती हूँ, लेकिन फिर मैं फंस जाती हूँ। जो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस वही आ जाता है। तो मैं अक्सर मैं फंस जाती हूँ। तो आई कैन अंडरस्टैंड अनुपमा के, कई बार मेरे माँ से वो हो जाता है, जो अनुपमा के राही को जो खींचातानी होती है तो होते हैं मेरे बच्चे के बीच में, मैं आ जाती हूँ। मैं बिगाड़ नहीं चाहती ताकि क्या वो मुश्किल में ना पड़े। वैसे भी माँ बेट की होती है जैसी, समझती हूँ कई बार आप प्रोटेक्शन में आती हूँ, लेकिन क्या है ना कि अल्टीमेट वो सोचते हैं वही करते हैं। हम फिर भी उनके साथ रहना चाहिए ताकि अच्छा हो या बुरा हो। क्या है ना, कई बार हम देखो ये अब्रॉड में ना हम इतना इमोशनली नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे पास इमोशनल रिलेशनशिप्स नहीं होते। खुद के परिवार के अलावा फिर भी हमारा हक ही नहीं बनता कि हम डिप्रेशन बने या जो भी है। सिर्फ डिफरेंट रोने धोने से डिप्रेशन नहीं होती, गुस्सा भी हो सके। इसलिए मैं समझती हूँ राही का रिएक्शंस क्या होता है, वो जायज़ है। क्योंकि जब मैं चूज होती तो मुझे ही देना है। उसको क्या है कि ये टी शर्ट है, कौन पहला क्या दोनों है, उनका नेचर ऐसा ही है। पर आगे आगे अपनी पति मांगे तो सबको सब कुछ नहीं दे सकते हैं ना। तो यही है। आई मीन पूरी तरह सही भी नहीं है, पूरी तरह गलत भी नहीं है तनु। आई कैन अंडरस्टैंड किस तरह, और जिस तरह जो होता है ना, वो गधेड़ी राही नहीं है माय डियर। अनु, तू गधेड़ी हो, क्योंकि तुम अपनी इंस्टिंक्ट्स को अनदेखा मत करना चाहिए। क्यों अनदेखा कर रही है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा अनु का। एंड जैसे वो शॉर्ट सर्किट हुए, एंड मुझे ये समझ में नहीं आ रहा क्यों राही क्यों नहीं बताई कि दीवार के क्यों, ये क्यों ये लोग अनदेखा करते हैं। पुलिस को कंप्लेंट करना चाहिए, पहला अनु अभी ये जो एक बार आता है कि दूसरी बार क्यों नहीं आता, उसको पुलिस में कंप्लेंट करना चाहिए और उसका अंदर कर देना चाहिए। इन्हें दो चार बोलना चाहिए, अनु क्यों को पता नहीं दूसरी बार आया है। और प्रेम से ही कहा कि वो बार बार आएगा, ये कोई क्या साइको है। अगर किडनैप करेंगे तो क्या करेंगे आप, अभी तो बच गई। और तीसरी बात, अ, अभी अनु बन सकती है खड़ी, वो समझती है, लेकिन उसको पता नहीं है पूरा कहानी क्यों इतना हो रही है, क्योंकि रजनी ने कुछ किया होगा। अनुपमा का ही ऐसा हालत है तो रजनी का क्या ही कबाल करते, कुछ तो बहुत
गलत हुआ है, बड़ा गलत हुआ है, क्योंकि अनु अनइंटेंशनल सी सही होती, इसलिए फंस जाती है इसमें। इट सीम्स अभी फंस गई इट सीम्स, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये राही और ये प्रेरणा ही वो रोकेंगे सिग्नेचर, क्योंकि वो फंस चुकी है, तो उसको पता नहीं है। क्योंकि बार बार मैं, पर मुझे अजीब से लगे जब आंखों में ऐसा आ रहा है रजनी के कुछ बहुत ज़्यादा खिचड़ी पक रही है, और राही का जो है वो सही जा रही है, इस बार सही जा रही है। लेकिन जब गलतियां की थी तब भी उसको साथ दिया उसे निकालने में, और ऑलमोस्ट झापट मारने की मन किया था। कई बार क्या होता है ना, अब इतना मेहरबानी क्यों? क्योंकि अनुपमा तो अनुपमा जैसी होती है, तो देखते हैं। आई होप ये, क्योंकि भारती डजंट डिजर्व और अत्याचार सहने की नहीं होना चाहिए उसके साथ सिर्फ अच्छा होना है, कि भारती ही कंसिस्टेंटली वो बेटी बन रही है। सो देखते हैं कैसा, क्योंकि प्रेम और प्रेरणा पास कुछ ऐसा हुआ है सिम्स। सो बीच में आ रही है थोड़ा, राही को संभाल कर रहना है और प्रेम को भी संभाल कर रहना है, क्योंकि प्रेम वनराज नहीं है फिर भी, क्योंकि ये प्रेरणा है, रजनी देसाई की बेटी है, तो संभाल कर रहना पड़ेगा। देखते हैं कैसे अनु कितना चीज़ें में उबल के आएगी, वो वही करेगी, पर फिर भी देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन सारे डाल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, बहुत ही बढ़िया था सच में। अनुपमा को एहसास हो रहा है कि कुछ गलत होने वाला है, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पा रही है। हर बार कान्हा जी उसे इशारा देते जा रहे हैं, देख भी रहे हैं कि सिग्नेचर नहीं हो पा रहे, लेकिन फिर भी उसे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि कान्हा जी का कोई तो इशारा होगा ना। आज भी माँ बेटी यही बोल रहे हैं कि आप सिग्नेचर कब करवाओगे, शादी तो कट समय भी आ गया। लेकिन क्या किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करना जरूरी है अपना मकसद पाने के लिए? खुद का वो कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना चाहती है, इसलिए क्या वो भारती की जिंदगी बर्बाद कर रही है? एक बार भी नहीं सोचा कि अगर वो इस तरीके से करेगी, 2 दिन की शादी या कितने दिन की भी शादी हो, बाद में वो बोल रही है कि तुम कुछ भी कर सकते हो, यानी क्या दूसरे की लड़की की जिंदगी नहीं होती? खुद की बेटी की जिंदगी अगर खराब हुई तो क्या वो खराब करेगी? नहीं करेगी। लेकिन दूसरे की जिंदगी को सस्ते में क्यों लेते हैं ये लोग? और जो राही का थॉट्स है रजनी की तरफ, वो बिल्कुल सही है, लेकिन हर बार समझाने के बाद भी अगर अनुपमा नहीं समझ रही है तो ये उसकी बहुत बड़ी गलती है। तुम सीधी हो तो ये दुनिया सीधी नहीं है। इंसान बार बार ठोकर खा के सुधर जाता है, लेकिन अनुपमा सुधरने का नाम नहीं लेती। फिर से वो विश्वास करती है, फिर से उसको धोखा मिलता है, लेकिन फिर भी उसे कुछ भी सीखना नहीं है। जब सच पता चलता है तो आवाज उठाती है, लड़ती है, जीतती भी है, लेकिन जब वो बता रही है बेटी, तो कुछ तो सोचना चाहिए। और सही कहा, ये तो राही का पैटर्न है, आज नहीं तो कल कुछ भी हुआ तो आई हेट यू मम्मी बोलना उसके लिए बहुत आसान है। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है आई हेट यू मम्मी बोलना। इसीलिए तो कहा फिर से वो शब्द बोलने की नौबत मत आने दीजिएगा। और लो आ गई रजनी की बेटी, जिसे अनुपमा ने शर्ट दिलवा दी। लेकिन क्या कल उठ के वो प्रेम को मांगेगी तो दे पाएगी? लेकिन उस वक्त अनुपमा के मुंह से वो 5 पन्ने नहीं 50 पन्नों का भाषण सुनेगी, क्योंकि अनुपमा सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अगर प्रगति प्रेम को मांगेगी या राही का घर तोड़ना चाहेगी, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसलिए ये बात कहना गलत है कि अनुपमा शर्ट तो दे दी, क्या प्रेम को दे देगी? वो कभी नहीं होगा।
और आज भी जिस तरीके से राही ने कहा कि मुझे क्यों लग रहा है ये सब दिखावा है, जब बारात आई और सच में बारात का जो स्वागत हुआ बहुत बढ़िया था। सभी लोगों ने महाराष्ट्रियन लुक का जो लेजिन था वो खेला, जो यहाँ का फेमस है। जैसे रजनी ने उसे चैलेंज किया, वो चैलेंज बखूबी निभाया है। और आज हमारी सच में भारती बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। और वो गाना जो मराठी था वो तो बहुत ही माइंड ब्लोइंग था, क्योंकि मैंने सुना है, बहुत ही बढ़िया था। और भारती भी बहुत खुश है। भगवान करे भारती की खुशियों को किसी की नजर ना लगे, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, लेकिन रजनी इंसानों का भी सौदा करना सीख गई है। अब देखते हैं। और ये आज जो रजनी की बेटी जिस तरीके से रजनी के साथ व्यवहार कर रही थी, एक टाइम पे यही सब कुछ राही भी कर रही थी। आज राही को याद क्यों नहीं आ रहा है कि उसने भी तो यही किया था ना, श्रुति को गले लगाना, अनुपमा को जलाना, यही सब तो कर रही थी ना वो। जैसे आज रजनी के सामने उसकी बेटी अनुपमा से प्यार कर रही थी, उससे प्यार से बातें कर रही थी, और जिस तरीके से अपनी माँ से गुस्से में बात कर रही, मतलब देख रही थी और बोलना भी नहीं चाहती थी। सिर्फ उसने यही कहा कि एक भाई की बहन आई है शादी में, और कुछ नहीं, और आपकी फैन, इतना ही कहा उसने। तो रजनी अंदर तक जल भुन गई। पता नहीं अब रजनी चेंज होती है क्या। तो और आज जिस तरीके से दिवाकर वाला सीन दिखाया, सच में राही को चिल्लाना चाहिए था। वो चिल्लाई क्यों नहीं? और चिल्लाना चाहती भी थी तो पहले उसके मुंह पे कर दिया। लेकिन जब प्रेम ने कहा कि पुलिस को फोन करो, पुलिस में देना चाहिए ना। अगर उसको सबक ही सीखना था तो उसी वक्त सीख जाती जब अनुपमा ने थप्पड़ मारा था, लेकिन वो नहीं सीखा, फिर से आ गया। और प्रेम का भी शक सही है, उसका अंदाजा भी सही कि ये फिर से आएगा, लेकिन राही को सुनना ही नहीं है, अपने ही मन की करनी है। सच में ये क्या कर रही है वही समझ में नहीं आ रहा है मुझे तो। राही इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है? और लो, इस माँ बेटी को तो जाना है। ईशानी को शूटिंग का ऑफर आया, लेकिन अनु ने बिल्कुल सही कहा, क्या तुमने सब कुछ पूछा, जाना कि तुम कहाँ जा रही हो, किसने बुलाया है, कितने पैसे दे? सिर्फ पैसों के लालच में ही जा रही हो? सही जगह है या नहीं है? आज अनु ने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सही कहा है, लेकिन इसी की वजह से ईशानी फंसेगी। जो रेट पड़ी है वो उसी की वजह से पड़ी है। जिन लड़कियों को बिना पता लगे उसे वृक्षवृत्ति में डालते हैं, उसे बेवकूफ बनाते हैं, एड के नाम पर, सूट के नाम पर। और ये लड़की पागलों के समान चली गई। और ये जिस नाक ऊंची करके बोल रही है ना पाखी, मेरी बेटी है मैं देख लूंगी, वो अपने सूट पे गई है। जब वो मुसीबत में पड़ेगी ना, तब अनुपमा को बिल्कुल मदद नहीं करनी चाहिए। तब पता चलेगा कि ये क्या उखाड़ लेती है। माँ बेटी को सिर्फ पैसों से मतलब है और कुछ नहीं। कुत्ते की दूम है, कभी नहीं सुधरेंगे। अंश का भी सपना अच्छा था, बच्चे वाला, कल का अच्छा लगा, लेकिन प्रार्थना इडियट है क्या वो अपने पति के पास नहीं आ सकती? लेकिन नहीं, उसे वही रहना है, और वो साइको ख्याति के साथ। पति से बड़ी माँ की कसम होती है। पहली बार देख रही हूँ। बाय गाइस, गुड नाइट। मेंबर्स, मैं अंजू मिस्त्री। एपिसोड शुरू होता है अनुपमा की तफरी करने से कि सब कुछ ठीक है या नहीं कल की शादी के लिए। मंडप एवरीथिंग में चेक कर लूँ, जो हम हर कोई करता है। बोर्ड में से चिंगारी निकलते देख के वो फिर सोच में पड़ गई। वो देख के मुझे भी डर लगा कि कल क्या होने वाला है, लेकिन फिर अपने आप को समझा ही लिया उसने। उसके बाद वाला सीन था वो मास्टर जी और राही वाला, कितना बोरिंग था। प्रेम छा गया पूरे सीन में, बिल्कुल हीरो वाली एंट्री थी उसकी। एक बार तो मुझे लगा कहीं ये काम भी अनुपमा ही ना कर डाले, है ना, प्रेम की जगह हाथापाई भी ना कर ले। लेकिन राही इस तरह डम क्यों है? मतलब उसे शोर मचाना चाहिए था, पूरी चौल को जमा करना चाहिए था, मास्टर की पूरी मास्टरगिरी निकल जाती इधर किधर।
बेवकूफ़। राही ने जो मास्टर को एक और मौका भागने का दे दिया, ये प्रेम की जान पे खतरा बन जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। ये जाने वाला तो है नहीं, ये वो है जो सुमड़ी में हमला करते हैं, सामने नहीं। वो कहते हैं ना, घर में शेर बाहर ढेर, वो वाला मास्टर है ये। भारती सच में सुंदर लग रही थी, बस थोड़ी सी डायलॉग डिलीवरी में कॉन्फिडेंस की कमी मुझे लगी जब वो बोल रही थी कि मैं सुंदर हूँ। इतने में ही अनुपमा फिर सोच में पड़ गई। राही की बातें, रात का स्पार्क, और फिर क्या जस्सी आई और उसको लेके चली गई कि बारात आ गई। बारात की बात करूँ तो बारात स्कूटी पे आई। सादगी जो राही कह रही वो सही है कि ये सब कुछ एक दिखावा है, ऑफ कोर्स दिखावा है। मतलब ये ऐसी बारात तो समर की भी निकली थी जो बाइक पर आई थी कपाड़िया मेंशन में, अनुपमा मेंशन में ऐसा कुछ तो नाम था ना, जहाँ अनुपमा ने एंट्री मारी थी नाचते गाते दूल्हे की माँ के रूप में, और कपड़े जो हमारे घूर रहे थे दूर से, ऐसे ही आंखों ही आंखों में दाद दे दी कि हाँ हाँ कितनी अच्छी एंट्री मारी। वो सीन तो एकदम मेरा रिक्रिएट हो गया माइंड में। ये तो बकवास ही था। ठीक है, अच्छा लगा, डांस वांस सब कुछ अच्छा था, थोड़ा सा ना ओवर हो रहा है डायलॉग वगैरह। ओके। एक बात और बोलूँ क्या, ये वेलकम वाला सीन देख के ना मुझे ऐसा ख्याल आ रहा है कि वरुण टावर बने ना बने, रजनी नेता बने ना बने, पराग कोठारी बिल्डर बने ना बने, लेकिन इन सबके चक्कर में वरुण की जवानी दाव पे लग गई। तरह खतरे में पड़ गया रे, आज़ादी छिन जाएगी उसकी, मन ना पसंद बीवी गले पड़ जाएगी, जो कि भारती है अच्छी पर उसे पसंद नहीं है। अच्छा होना और पसंद करना दोनों अलग अलग चीज़ें, बाद में तो समझ में आ ही जाएगा। मुझे राही और प्रेम के ओवर रोमांस वाला सीन ना बहुत ही बकवास लगता है, तो मैंने तो स्किप ही मारा भाई। एक बात और बोलूँ, सरिता ताई पहुंची हुई एक्ट्रेस है, मतलब पंडित जी का रोल भी आज उन्होंने निभा दिया कितनी अच्छे से। मतलब सब कुछ कर लेती है, पंडित जी बन जाती है, कॉमेडी करती है, विलन करती है, जलन दिखाती है, सब कुछ करके दिखा देती है, और आवाज़ भी कितनी मीठी थी, मंत्र उच्चारण भी बहुत सही लगा। एक बार तो मुझे लगा कि वो आशा भोसले की आवाज़ में रिकॉर्डिंग बजा रहे हैं, फिर लगा कि नहीं नहीं तो सरिता की आवाज़ है। अच्छा लगा। ये हरी बारात में राही को साइड लाइन करके प्रेरणा ने अपने भाई को टीका लगा दिया। मतलब सबको पता चल गया कि गुड्डी और प्रेरणा दोनों एक ही है और रजनी की बेटी है। लेकिन पता नहीं क्यों ये प्रेरणा की डायलॉग डिलीवरी, उसकी तीखी आवाज़ मेरे कान में ऐसे अंदर तक डैमेज करती है ना। मतलब डायलॉग आता नहीं है तो ज़बरदस्ती मीठा क्यों बनना है। ठीक है, अभी और क्या बोलूँ, कल मिलते हैं, चलो बाय बाय। तो बहुत अच्छे से आपने सुचि जी एक्सप्लेन किया है जो अनुपमा की और राही की जो बातचीत है या उनकी जो नेचर है अपनी एग्जाम्पल के जरिए, बहुत बढ़िया लगा। और दिवाकर को तो सजा मिलनी ही चाहिए, बिल्कुल करेक्ट कहा आपने। ख्याति जी ने कहा है कि अनुपमा कान्हा जी का इशारा क्यों नहीं समझती, बहुत सही है ख्याति जी, मैं भी यही कहती हूँ। आज लाइव में भी मैंने यही कहा था एग्जाम्पल के साथ कि क्यों नहीं समझती। कान्हा जी भी सोच रहे होंगे कि भाई कितने इशारे करूं, अब तो समझ जा। तो बढ़िया रिव्यू ख्याति जी आपका, थैंक यू सो मच। और अंजू मिस्त्री बहुत बढ़िया, आपने कहा कि राही ने जो मास्टर को मौका दे दिया है एक और, ये प्रेम पे भारी पड़ सकता है। बिल्कुल आपकी बात सही है, क्योंकि अगला टारगेट उसका प्रेम ही हो सकता है, क्योंकि राही और दिवाकर के बीच में अगर कोई अभी तक दिवाकर को दिख रहा है तो वो है प्रेम। बाकी भी आपका अच्छा था ऑडियो, थैंक यू सो मच। ये थे अनुपमा के ऑडियोज रिव्यूज, और अब सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है पे सुचि जी का क्या है कहना। नमस्ते अंजू जी, मैं सुचि रवि। ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए मुझे पसंद नहीं आ रही, बहुत ऑब्सेसिव लग रहा है अरमान। ये बाहर ये अभिमान क्यों एक साथ क्यों नहीं कर सकते, एक साथ केसेस और एक साथ घर को क्यों नहीं समझते कि अगर छोटे बच्चे हैं क्या। ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड टू सम एक्सटेंट कि तो हम एक तुम घर को चलाओ, दो एक ही इंसान सब केसेस कैसे हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि अबीरा भी बहुत अच्छा वकील है, अरमान भी, और तानिया अपनी गलती सुधार रही है तो उसके साथ भी लेना चाहिए। ठीक है, किसके जैसे तान्या को पता था, तान्या को बताना चाहिए, मैं मानती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको
अभी काजल कुछ तो करेगी, तो मुझे जल्दी करेगी। और मुझे फूफा सास देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि अपने बेटे को घर से बाहर निकाल रहे। तो और तीसरा ये कहा कि सुरेखा उसको क्या हुआ, क्यों, क्या बदला ले रही, क्या जीना आराम करेंगे और भी, ये क्या है। सुरेखा को जल्दी लेना चाहिए घर से बाहर, क्योंकि ये ठीक नहीं है। और इट सीम्स सुनने में आया है कि अबीर ही देगा पैसा। सो मुझे अरमान का कुछ चीज़ें मुझे पसंद नहीं है कि मिलजुल के वो घर और वक्त केसेस क्यों नहीं सॉल्व कर सकती। और एक हफ्ते थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसे बड़ा केस है, 1 करोड़ मिल जाएगा। ये पैसे के पेड़ लगे हैं क्या? ठीक है, 3 महीने चाहिए, मैं समझती हूँ। आपके एक एक किश्त आपको लगाना पड़ेगा जितना जल्दी आप। ये थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है, ये हमेशा ही वो गड़बड़ करता है और बहुत गुस्सा आ जाता है उसे। अभी इसको थोड़ा काबू में रखना चाहिए, दोनों मिलकर वो करना चाहिए। देखते हैं आगे क्या होता है। सवाल सही है आपका सुचि जी कि एक साथ क्यों नहीं कर सकते अभिमान सब कुछ सॉल्व, इवन सारा परिवार साथ में है और अभिमान क्यों अपने आप को अकेला समझ रहा है। और बिल्कुल आपने सही कहा है जो भी आपने रिव्यू में कहा है। मगर एक चीज मैं आपको बता दूं, काजल को लेके आपने जो कहा है कि काजल आगे कुछ करेगी, आगे काजल कुछ करेगी जरूर, मगर जो इसमें दिखाया गया है फ्लैशबैक जिसमें काजल क्रिश के लैपटॉप से डाटा लेती है, उसका काम वो ऑलरेडी कर चुकी है। आपने देखा होगा किसी अननोन पर्सन ने क्रिश के खिलाफ सारे सबूत घर में भिजवाए थे, उसका नाम अभी तक किसी को पता नहीं था, तो वो काजल है। काजल ने भिजवाए हैं ये सारे सबूत, तो वो अपना काम कर चुकी है, आगे जो करेगी वो देखेंगे। तो थैंक यू सो मच आपके वंडरफुल रिव्यू के लिए। सुनते हैं सुचि जी का रिव्यू, क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 पे। नमस्ते अंजू जी, ना जी, मैं सोच रहा भी क्योंकि सास सीजन 2 ये लोग क्या समझ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आया कि ये लोग मुझे से देखो कितनी भी कोशिश करे है ना, कान्हा जी के खेल में कोई बच नहीं पाएगा। अभी अभी विंदा के बच्चे मिल गए, अभी जल्दी ही विंदा और अंगद मिल जाएंगे। अभी तो डिटेक्टिव मोड में शुरू हो गया विंदा, लेकिन जल्दी ही मिल जाएंगे, क्योंकि ये दोनों कारण बनेंगे। वो जो नया एक औरत और छोटी बच्ची, वो कड़ी मिल जाएंगे जैसे आपने कहा। और दूसरी बात जानबूझकर उसको गिरा गिरा के मार रहा है, क्योंकि उसको पता चल गया है कि बटन कर दूं, ये कर दूं, मखाना और मिल जाऊं, मैं पूरी ऑर्डर करती हूँ। क्या समझी। और मिताली तो बाप रे बाप, कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे पूछने का मन करता है कि मिताली बच्चे को पैदा किया है या नैनी ने। देखो, अगर मीटिंग हो और अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस हो, यहाँ का अपॉइंटमेंट हो डॉक्टर में या कुछ, देन आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ सकती हूँ आपका। ये क्या कर रहे। और मुझे पार्थ, वो सीन, वो कोई वो लड़का, पर ये सिमिलर सिचुएशन होगा कि प्यार वाला थिंग, पर पार्थ और ये नॉट वृंदा नहीं, उसका नाम भूल गई, वो दोनों प्यार में पड़ जाएंगे। उनका पता नहीं चलेगा कि आप दूसरे के प्यार में, वो प्यार करते होता है, वो सी होता है ना, जब दूसरे से आप बात करें तब ये पता चलेगा वो पहले से आप प्यार में पड़ चुके हैं, आपके कभी समझ पाओगे कि वो क्या है। और तीसरी बात, मुझे मिहिर का जो जब तुलसी देखती है ना, उसको पुराने याद आ जाते हैं, वो भूल नहीं पाएगी, वो भूल नहीं पाई। लेकिन जो
तुलसी का जो स्टोर है, जो हेirloom का है, ज़्यादा कलरफुल बहुत अच्छे हैं। छोटा हो तो कहते हैं ना, कई बार जैसे हम नाक का रिंग पहनते हैं या कोई जहाँ हम कान के बालियाँ पहनते हैं, कई बार छोटे छोटे जो मिरर्स होते हैं या स्टोन्स होते हैं, पत्थर होते हैं ना, वो बहुत शक्ल होती है। सो मुझे जल्दी ही वो मिल जाएंगे, वो मंत्र भी मिल जाएंगे, पर मीर को खुशी होगी, लेकिन तुलसी को मुझे पता नहीं, मुझे बहुत डाउटफुल हो रहा है। सो देखते हैं आगे क्या होता है। ये अच्छा कहा आपने कि अब वृंदा का डिटेक्टिव मोड शुरू हो जाएगा। ये बड़ा सीरियल्स में होता है, एकदम से डिटेक्टिव मोड शुरू हो जाता है, तो वृंदा मिलेगी तुलसी से। और बिल्कुल करेक्ट कहा आपने कि जानबूझ के जो मिहिर है नोएना को तंग कर रहा है, कभी मखाने कभी कुछ। बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। मजा आ रहा है देखने में ये तुलसी वाला सीरियल। सो बढ़िया रिव्यूज आप सबके, थैंक यू सो मच। और अगर आप लोगों को जो अभी इनके रिव्यू सुन रहे हैं पसंद आए तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। और बाकी देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.